आप सरकारी स्कूल को या प्राइवेट स्कूल को चैलेंज तो नहीं कर रहे? अमूमन हर शैक्षणिक संस्थान में 100-200 बच्चे एक बैच में होते हैं, लेकिन आपके यहाँ 200, 250, 300, यहाँ तक कि 400 भी बच्चे परीक्षा में शामिल हुए हैं। इसके पीछे आप किन लोगों को मोटिवेट करते हैं या इतने बच्चे कैसे यहाँ तक पहुँच पा रहा है? हम बेनीपट्टी में ये कोशिश किए हैं कि हमारे बच्चे को किसी भी लेवल से, हमारे यहाँ प्रायः गरीब तबके के बच्चे होते हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे की माता पिता की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं होती है, लेकिन कम फीस में भी हम वो व्यवस्था देने जा रहे हैं जो आज दिल्ली पटना वाले देने जा रहे हैं, ताकि हमारे भी बच्चे उस दिल्ली पटना वाले, हम लोग या गार्जियन एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। हमने सभी बच्चों को या सभी माता पिता अपने बच्चे को हर तरह से मोटिवेट करते हैं। बच्चे उसको जिस तरह से लेते हैं, जिस रूप से लेते हैं और जिस अनुरूप मेहनत करते हैं, उस अनुरूप उसकी सफलताएं होती है। हमारे संस्थान की सफलता का मूल मंत्र केवल यही है कि हम अपने बच्चे को शिक्षा के महत्व के बारे में ज्यादा सिखाते हैं कि बेटा पढ़ना क्यों, हम पढ़ाई क्यों करते हैं, पढ़ के हमें क्या होगा। जब हमारे बच्चे इस बातों को समझ जाते हैं तब मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पर हमारे सारे बच्चे मेहनत करते हैं, हर साल बेहतर रिजल्ट प्राप्त करते हैं। सूचना के लिए मैं BNN न्यूज के तरफ के माध्यम से बता रहा हूँ कि इस साल हमारे संस्थान में कुल 23 बच्चे ने 400 प्लस अंक से पास किया, 55 बच्चे ने 380 अंकों से अधिक अंकों से उत्तीर्ण हुआ है, 83 बच्चे लगभग 350 मार्क से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं और हमारे संस्था के कुल 127 बच्चों ने प्रथम स्थान से प्राप्त किया है। ये सब केवल और केवल श्रेय उन बच्चे को जाता है। हम लोग मार्गदर्शक के रूप में उनके पीछे पीछे काम करते हैं, बच्चा हमें साथ देते चलते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। आपको ये भी बता दूं कि मां शारदे साइंस कोचिंग हमेशा लगातार अपने बच्चों के बारे में, उसके एजुकेशन कैसे बेहतर, कैसे उसे हर तरह का एजुकेशन मिले, इस पे हमेशा काम करता रहता है। इसी कड़ी में हम अपने बच्चे को बाल दिवस पे प्रतियोगिता भी कराते हैं। हम शैक्षणिक एक्टिविटी के साथ साथ हम बच्चे में बढ़ाना चाहते हैं। आने वाले कल हमारा बच्चा समाज का एक परिवर्तन उसे बेहतर से बेहतर और हमारे समाज, हमारे गाँव, हमारे परिवार और हमारे कोचिंग संस्थान का नाम बेहतर है। अमूमन हर शैक्षणिक संस्थान में 100-200 बच्चे एक बैच में होते हैं, लेकिन आपके यहाँ 200, 250, 300, यहाँ तक कि 400 भी बच्चे परीक्षा में शामिल हुए हैं। इसके पीछे आप किन लोगों को मोटिवेट करते हैं या इतने बच्चे कैसे यहाँ तक पहुँच पाते हैं? देखिए, पहुँचने का मूल मंत्र यही है कि हम हर एक बच्चे पे ध्यान देते हैं। हमारे पास कोई भी बच्चे आते हैं तो मुझे उस बच्चे को ये नहीं लगे कि सर हमें गाइड नहीं करना, और यही परिणाम है कि जहां हमने 127 बच्चे को फर्स्ट डिवीजन से पास करवाया है, इसका एक ही कारण है कि हर एक बच्चे पे ध्यान दिया गया। हमारे यहाँ बच्चे संतुष्ट होते हैं, कड़ी धीरे धीरे जुड़ती जाती है और एक कारवा बन जाता है। इसी कड़ी में हमने इस बार से हम अपने बच्चे के लिए सभी विषयों की अलग अलग शिक्षक, अलग अलग क्लासरूम में हम पढ़ाने का व्यवस्था किया है, ताकि हमारे बच्चे को 9th क्लास के बच्चे को भी SST पढ़ाई हो, उसके संस्कृत की टीचर मिले, उसे मैथिली का पर्सनल टीचर मिले, ताकि हमारे बच्चे कल UPS, IAS या किसी भी प्रकार की तैयारी करे तो केवल मैथ साइंस से ही नहीं, हमारे बच्चे हर फील्ड में जाए और बेहतर से बेहतर करे। ये कोशिश हमेशा करता रहता है। आपके शैक्षणिक संस्थान में तमाम वर्गों के बच्चों को हमने देखा है, वो पूरी विजिट किया है शैक्षणिक संस्थान का। आप सरकारी स्कूल को या प्राइवेट स्कूल को चैलेंज तो नहीं कर रहे? ना हम सरकारी स्कूल को चैलेंज कर रहे हैं, ना प्राइवेट स्कूल को चैलेंज कर रहे हैं। हम केवल और केवल बच्चे के शिक्षा में सुधार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को वह सारा वातावरण मिले जो एक उच्च कोटि के कोचिंग संस्थान दे रहे हैं, जहां
बच्चे को सब तरह के इन्वायरमेंट दिया जा रहा है। हम बेनीपट्टी में ये कोशिश किए हैं कि हमारे बच्चे को किसी भी लेवल से, हमारे यहाँ प्रायः गरीब तबके के बच्चे होते हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे की माता पिता की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं होती है, लेकिन कम फीस में भी हम वो व्यवस्था देने जा रहे हैं जो आज दिल्ली पटना वाले देने जा रहे हैं, ताकि हमारे भी बच्चे उस दिल्ली पटना वाले बच्चे के साथ हमेशा प्रयासरत हैं और धीरे धीरे और इसमें सुधार करेंगे। बच्चे जो सफल हो चुके हैं अब उनका काउंसलिंग किस तरह से आप करेंगे ताकि बच्चे कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ाई आगे कर पाएंगे ताकि उनका कैरियर बने, उसके लिए आपका ये शैक्षणिक संस्थान क्या बता? हमारे शैक्षणिक संस्थान समय समय पर कैरियर काउंसलिंग करते हैं। सर के माध्यम से आपको पता होगा कि बीच में हम सर को बुलाए हुए थे कैरियर काउंसलिंग के लिए, जो साइंस रखने से आगे आपका भविष्य किस तरह से है, कॉमर्स रखने से आप किस किस फील्ड में जा रहे हैं और आर्ट्स रखने से आप किस किस फील्ड में जा रहे हैं, हम बच्चे को सारी चीज़ बताते हैं। और उसके साथ करियर काउंसलिंग में हम अपने बच्चे को ये भी बताते हैं कि बेटा मैट्रिक के बाद अपने पिता की आर्थिक स्थिति को भी थोड़ा ध्यान में हमें रखना होता है। अगर आपके पिता आपको 10-15 वर्षों तक आगे पढ़ाना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन करके IAS IPS की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसेंस है, पैसा है। अगर आप आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं तो अभी से ही एक लक्ष्य बना लीजिए जो मुझे किस सेक्टर में जाना है, और अभी से ही कैरियर एजुकेशन की तैयारी करिए, ताकि 4-5 वर्षों के बाद आप अपनी शिक्षा पूर्ण करके अपने जीवन के बेहतर शुरुआत में लग जाएं। इस तरह से हम कैरियर काउंसलिंग करते हैं। वैसे आपको बता दूं कि इस साल से हमारे यहाँ इंटर की भी पढ़ाई चालू हो रही है, जिसमें साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के बेस्ट शिक्षक सब अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट टीचर पढ़ाएंगे बच्चे को। और बेनीपट्टी में एक छत के नीचे 6 से लेकर 12वीं तक सभी प्रकार के एजुकेशन मिलेगा।